Hello student, today we will start our 6th chapter. Now open your book. Yes, our sixth chapter name is The Adventure of Burle Cornet. So I think आप सबको पता होगा what is the meaning of coronet. Coronet मतलब होता है कि जैसे ताज होता है, याद है आपको, राजा महाराजा हुआ करते थे तो अपने सर पे एक ताज पहना करते थे, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉरोनेट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. A person of high birth visit Mr. Alexandra Holder of borrow 50,000 pound from the bank against the security of Burle Coronet, a magnificent piece of jewelry. So एक पर्सन था जो बहुत ऊंचे घराने का था. वो क्या हुआ, वो बैंक से क्या करने आया था, 50,000 पाउंड उधार लेने आया था. तो जिसके वजह से सिक्योरिटी के बेस पे उसने क्या किया था, जो हीरो का एक ताज था उसने वो गिरवी रखा था. कहाँ पर, बैंक के पास में. सो मिस्टर अलेक्जेंड्रा होल्डर जो थे वो बैंक में काम किया करते थे. सो होल्डर टेक्स अ coronet home for safe keeping. At night a part of this coronet goes missing. सो मिस्टर जो होल्डर थे उन्होंने क्या किया, जो कॉर्नेटो जो था उसको क्या किया, अपने घर पर ले गए सेफ तरीके से रखने के लिए. पर एक रात क्या हुआ, वो कहीं उसका कुछ पीसेस जो थे कॉर्नेटो के वो क्या हो गए, वो खो गए. सो होल्डर लिव्स विद हिज सन ऑर्थर हुज एक्सपेंसिव हैबिट ही डिसलाइक एंड मैरी हिज नीज. सो जो होल्डर था उसके घर में कौन रहता था, एक उसका बेटा रहता था जो उसकी थोड़ी गंदी आदतें थी, और एक इसकी नीस रहती थी जिसका नाम क्या था, मैरी, और उसके बेटे का नाम था ऑर्थर, whom he has adopted. मैरी जिसको उसने अडॉप्ट किया था. Though author is love to with Mary, she has refused to marry him. तो जो ऑथर था वो मैरी को क्या करता था, पसंद करता था, पर मैरी ने क्या किया था, उसे रिफ्यूज कर दिया था शादी करने से. बिसाइड हिज फैमिली होल्डर हैज 3 ट्रस्टेड हाउस हेल्प एंड लूसी पार, अ गर्ल who had joined recently. The story began with Holder visit Sherlock Holmes to seek his help. The story is narrated by Holmes' friend Dr. Watson. सो स्टोरी शुरू होती है इस तरीके से कि जो ऑथर था वो मैरी को पसंद करता था, और पर मैरी ने उसे शादी करने से मना कर दिया था. इनके अलावा उनके घर में 3 लोग और रहते थे, जिसका एक का नाम जैसे एक था हाउस हेल्प करने वाला, मतलब जो घर में मदद करता था, एक था लूसी पर, और एक लड़की थी तो जिन्होंने उन्हें अभी रिसेंटली ही ज्वाइन किया था. तो स्टोरी अब जब पता चला कि कॉर्नेटो का कुछ पार्ट मिसिंग हो गया है, तो उन्होंने एक जासूस थे उनसे मदद ली, जिनका नाम क्या था, शेरलॉक होम्स. सो शेरलॉक होम्स जो थे उनसे ये स्टोरी स्टार्ट होती है. जो अब वो उनके घर जाते हैं, सो वहां पे जो ये स्टोरी है वो डॉक्टर वेटसन जो है वो बताते हैं. सो स्टोरी स्टार्ट होती है. आई टोल्ड ऑथर एंड मैरी अबाउट द coronet when we were having coffee after dinner. When I told them that I had put in my dressing room bureau, author said that any old key could unlock the bureau. He often has a wild way to talking, so I thought little of it. So एक दिन मैरी और मैं और ऑर्थर साथ में बैठकर चाय पी रहे थे, तो उसी टाइम पर ही मैंने कॉरोनेट के बारे में उन्हें बताया कि मैं एक ताज जो है वो घर पर लेकर आया हूँ, जिसे मैंने अपने ड्रेसिंग रूम के ब्यूरो में रख दिया है. तभी ऑथर बोलता है कि क्या तुम्हारे पास कोई चाबी है उसके खोलने के लिए. तो मुझे वो अब उसकी बातें थोड़ी अजीब सी लगी जो वो हमेशा करता था, पर मैंने उसके बारे में फिर सोचना भी शुरू किया. sorry. Later, after ensuring that the coronet was safe, I went
round the house to check if all the door and window were locked properly, a duty which I usually leave to Mary. As I came down the stairs, I saw Mary Horrid closing the window overlooking the stable lane. She told me that she had seen Lucy come through the kitchen door after meeting someone. So फिर शाम को जब सब लोग सोने जा रहे थे तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सारी विंडोज और सारे डोर्स एक बार चेक कर लूं कि सब अच्छे से बंद है कि नहीं। पर जी ज्यादातर ड्यूटी हमेशा मैरी की होती है, पर आज मैंने करने का सोचा। जब मैं ये सारी चीजें चेक कर रहा तो मैंने देखा कि मैरी एक विंडो को जल्दी से बंद कर रही थी। तो मैंने जब उससे इस तरह पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उसने लूसी को किचन की तरफ से आते हुए देखा जो किसी से मिलके आ रहा था। Presently, I went to my bedroom and fell asleep. Suddenly, I was awake by the sound of window gently closing somewhere. Then I heard footsteps in dressing room. I constantly went to the dressing room. I saw Arthur wrenching the coronet with all his strength. As I yelled at him, Arthur turned pale and dropped it. I picked it up and examined it, and one corner which 3 of the belts in it was missing. So जब मेरी से बात करने के बाद मैं सोने अपने बेडरूम में चला गया, तभी अचानक से मुझे विंडो को बंद करने की सी आवाज सुनाई दी और तभी मुझे कुछ फुट स्टेप की आवाज आई जो मेरे ड्रेसिंग रूम के तरफ से आ रही थी। तभी मैं फटाफट जगा और वहां पर गया। मैंने देखा कि वहां पर ऑथर था और वो जो कॉर्नेट था उसको काफी ताकत से मोड़ रहा था। एंड मैं उस पर चिल्लाया और जैसे ही मैंने देखा, तैसे ही ऑर्थर ने मुझे देखा, वो उससे अचानक से वो छूट गया। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसे देखा कि उसमें 3 हीरे क्या थे, मिसिंग थे। आई शाउटेड eagerly, where are the jewels that you have stolen, he cried. There are 3 missing. तभी मैं जोर से चिल्लाया और मैंने बोला कि इसमें से वो 3 हीरे कहाँ हैं जो तुमने चुरा लिए। उसने बोला चुरा लिए, और हाँ, मैंने बोला कि हाँ, इसमें से 3 हीरे मिसिंग हैं। I won't tolerate this occasions. I will leave your house in the morning and make my own way in the world. सभी ऑथर गुस्से में आया। उसने बोला मुझे ये आरोप जो है ये सहा नहीं जाएगा, मैं आपका घर छोड़ के सुबह चला जाऊंगा और मैं अपना रास्ता खुद चुनूंगा। You will leave it in the hands of police, I cried. मैं तभी चिल्लाया और मैंने बोला कि तुम जाओगे पर पुलिस के हाथों में जाओगे। By this time, the whole house was astir. Mary, who came in first, fell senseless on the ground. I sent the housemaid for the police and put the investigation in their hand. Now I have came to seek your help to solve the matter. So फिर जब हमारे बीच में ये सारी बातें चल रही थी, सब लोग भागकर वहां पर आ गए। जब मैरी वहां पर आई तो वो वहां पे अचानक से गिर गई। सबसे पहली मैरी ही वहां पर आई। मैंने हाउसमेट जो थी उसको बोल दिया कि जाओ पुलिस वालों को फोन करो जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सके। अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि आप ये वाला जो भी मैटर है इसे सॉल्व कर दें। हॉलमिस आस्क्ड, डू यू रिसीव मच कंपनी? हॉलमिस ने मुझसे पूछा कि तुम ज्यादातर किन लोगों से मिलते हो या ज्यादा लोग तुमसे मिलने आते हैं या नहीं। None except my partner with his family and occasionally friends of others. Lately, Sir George Burnwell, one of author's friend, has been visiting us often. He is rather charming, yet somehow I cannot trust him. Both Mary and I think so. तो उन्होंने बताया कि नहीं, हमसे ज्यादा लोग नहीं मिलने आते हैं, बस ओकेशन के दौरान ही ऑथर के फ्रेंड्स कभी कभी आते हैं। बस एक ऑथर का दोस्त है जॉर्ज बर्नवेल, वो अक्सर हमसे मिलने आया करता है। वो बहुत अच्छा है पर फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करता और मैरी भी शायद उस पर ट्रस्ट नहीं करती। डू यू गो आउट मच इन सोसाइटी? ऑथर डज मैरी एंड आई स्टे एट होम। सो वो और पूछते हैं कि क्या आप ज्यादातर बाहर लोगों से मिलने जाते हैं। सो मैंने बताया कि ऑथर जाता है पर मैं और मैरी नहीं जाते। दैट इज अनयूजुअल फॉर अ गर्ल एंड बोथ ऑफ यू थिंक द ऑथर्स गिल्टी। सो तो उन्होंने बताया ये एक लड़की के लिए बड़ी अजीब सी बात है, तो आप दोनों को लगता है कि ऑथर जो है उसने ही ये सब किया है।
So how can you have any doubt after I saw him holding the cornet? So तभी मैंने बताया कि क्यों हम उस पर डाउट ना करें, क्योंकि मैंने ही कॉर्नेट को पकड़े हुए उसे देखा था. I hardly consider the conclusive proof was the rest of the cornet damaged. So उसने कहा कि मैं इसका निर्णय अभी नहीं ले सकता, तो पहले मैं वो डैमेज कॉर्नेट जो है उसे देखूंगा. Yes, I was twisted. Now could you please take us to your home house? तो फिर तभी उसने बोला कि हाँ बिल्कुल. तो मैंने उनसे कहा, सो हॉल्स ने कहा कि ठीक है, अब क्या आप मुझे अपने घर ले चलेंगे? सो Holders. A short railway journey and shorter walk brought us the Holders' house with its snow-carved lawn stretched down two large of iron gates. Holmes decided to walk round the house and Holders and I went in. फिर हम रेल की जर्नी को पूरा करते हुए हॉलर्स जो है उनके घर पहुंचे, जहां पर दो बड़े बड़े से गेट थे जो स्नो से पूरी तरीके से ढके हुए थे. सो हॉल्म्स ने डिसाइड किया, तभी हॉल्म्स ने बोला कि आप लोग अंदर चलिए, मैं पूरे घर का एक राउंड लगाकर तब अंदर आऊंगा. सून मिस मैरी हॉल्डर्स केम इनटू द रूम. तभी जब हम अंदर गए, सो मिस मैरी जो थी और मिस मैरी एंड हॉल्डर जो थे वो तभी रूम के अंदर आए. हॉम्स हु वर इन दैट मोमेंट सेड मिस हॉल्डर्स माइट आई आस्क द फ्यू क्वेश्चन. सो जो मिस मैरी जब आई तो हॉम्स ने उनसे बोला कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा. सो मिस मैरी बोलती है, हाँ बिल्कुल पूछिए. डिड यू हियर एनीथिंग लास्ट नाइट? नथिंग टिल आई हेard माई अंकल स्पीकिंग लाउडली एंड केम डाउन. सो उसने बोला, नहीं मैंने कुछ नहीं सुना, सिर्फ मैंने अपने अंकल की आवाज सुनी जिसकी वजह से मैं नीचे आई. डिड यू फास्टन ऑल द विंडो एट नाइट बिफोर? सो उसने कहा कि तुमने सारी विंडो अच्छे से बंद की थी रात को. Yes, were they all frustrated in the morning? उसने कहा हाँ मैंने सारी अच्छे से बंद की थी, मैंने सुबह भी देखा था. Yes, did you see Lucy return through the kitchen door? Yes, I saw man who is the green grocer. So उन्होंने बोला कि तुमने लूसी को देखा था किचन के डोर से अंदर आते हुए? उसने बोला हाँ हमने उसे देखा था, वो हमारे सब्जी का सामान लाने के बाजार से सब्जी का सामान लाने का काम करता है. He stood, said Holmes, to the left of the door and tradesman lame and physically challenged. तभी वो दूर को खड़ा था. तभी होम्स ने कहा कि हाँ हो सकता है वो थोड़ा फिजिकली जो हो, वो मतलब पैरों से कुछ प्रॉब्लम भी हो उसके. Something like fear sparking into Miss Holder's eyes. Why you are liking magician? How do you know that? जब उन्होंने ये वाली बात कही कि हाँ हो सकता है उनके पैर में भी इस तरीके से कुछ चोट लगी होगी, जब उन्होंने ये वाली बात कही तो मैरी जो थी वो थोड़ा सा घबराने लगी. तो ये चीज़ होल्डर्स जो थे उन्होंने नोट की. उन्होंने बोला कि तुम इस तरीके से घबरा क्यों रही हो, क्या तुम कुछ जानती हो? I had better take to look at this window now. Holmes walked from the window to the other, stopping only the window overlooking the stable lane. He carefully examined it all. So उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सारी विंडोज को और सारे डोर्स को एक बार अच्छे से चेक करूंगा. उन्होंने सारी चीजों को अच्छे से चेक करना स्टार्ट किया. नाउ वी शैल गो द अपस्टेयर, ही सजेस्टेड. तभी उन्होंने कहा कि चलो फिर अब हमें ऊपर चलना चाहिए. Holder dressing room had grey carpet, large bureau and long mirror. Holmes asked which key was used to open the bureau. So जब वो लोग ऊपर गए तो हॉल्डर्स ने देखा कि रूम बहुत अच्छा सा था, बड़ा अच्छा सा कारपेट बिछा हुआ था, बहुत बड़ी सी अलमारी रखी थी, बड़ा सा मिरर था. तभी होम्स ने पूछा कि इसे ब्यूरो को खोलने के लिए कौन सी चाबी है. द लुम्बर रूम कार्डबोर्ड की. इट इज ऑन द ड्रेसिंग टेबल. होम्स ओपन द ब्यूरो, took out the broken coronet and laid it on the table. So तभी होम्स ने चाबी बताई कि उस चाबी निकाली और ब्यूरो को खोला और उसमें से जो टूटा हुआ कॉरोनेट था उसे निकालकर टेबल पर रख दिया. कैन आई रिक्वेस्ट टू द होल्डर टू ब्रेक ऑफ द रिमेनिंग कॉर्नर ऑफ द कॉरोनेट. तो तभी उन्होंने होल्डर से रिक्वेस्ट की. सो मिस्टर होल्डर ने तभी होम्स से रिक्वेस्ट की, क्या इस बचे हुए पार्ट को मैं तोड़ने की कोशिश कर सकता हूँ? As the banker recoiled in horror, Holmes tried to break it.
सो तभी वो जो हॉर्न्स थे वो डर गए, उन्होंने कहा ये क्या कह रहे हैं। थ्रू आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फिंगर, it will take a lot of time to afford it break, and even if it did not break, there would be a loud noise, and you said that all this happened right here and you heard nothing. सो तभी उन्होंने उसे बड़ी जोर से कोशिश की तोड़ने की, पर वो नहीं टूटा। तो उन्होंने बताया कि देखो इसे तोड़ने के लिए कितनी ताकत चाहिए, और अगर ये टूट भी जाता है तो बहुत जोर से आवाज होगी, और आप लोग कहते हैं कि आप लोगों ने कोई आवाज ही नहीं सुनी। ओके, सो थोड़ी देर बाद कुछ चीजें आती हैं। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग हॉल्डर विजिट अस, he was in the great distress and told us that Mary had deserted him. He showed us the note and she left. She blamed herself for his misfortune and forbade him to search for her. So अगली सुबह मैं हॉल्डर जब होम्स से मिलने गया तो उन्होंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा चिंता में बैठे हुए थे। उन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मैरी जो है वो भाग गई है और वो एक नोट छोड़ के गई है जिसमें उसने खुद को ब्लेम किया है और माफ़ी मांगी है और कहा है कि उसे उसे सर्च किया जाए, उसे ढूंढा ना जाए, और वो हमें छोड़ के चली गई है। It is perhaps the best solution, saying the Holmes walked to the desk and gave holders to the missing piece of coronet. I will now explain everything. Barnwell and Mary have flirted together. That night, Mary, thinking you had gone to the bed, slipped down to talk to the Barnwell through the window that overlooked the stable lawn. Barnwell pursued her to give him his coronet. When she saw the coming downstairs, he hurried closely the window and told you about the Lucy. So अब उन्होंने कहा कि चलो, उसने कहा ये अच्छा हुआ वो चली गई। सो उन्होंने फिर वो अंदर की साइड गए। होम्स ने अपनी जेब से मिसिंग जो कॉर्नेट के पीसेस थे वो निकाले और होम्स से बोला कि चलो मैं तुम्हें सारी चीजें समझाता हूँ कि क्या हुआ। सो हॉल्डर से बोला कि चलो तुम्हें सारी चीजें समझाता हूँ क्या हुआ। सो उसने बताया कि मुझे लगता है कि बॉर्नवेल और मैरी जो है वो एक दूसरे को पसंद करते थे। उस दिन बॉर्नवेल जो था वो मैरी से मिलने आया था और मैरी विंडो के थ्रू उससे बात करी थी। उसी दौरान उसने कॉर्नेट के बारे में उसे बताया होगा, जिससे बॉर्नवेल ने उसे उकसाया होगा कि वो उस कॉर्नेट को उसे दिखाए। तो जब मैरी ने जब मैरी ने आपको देखा होगा कि आप आ रहे हैं तो वो जल्दी से विंडो को बंद करने लगी और और मैरी ने नाम ले दिया कि लूसी लूसी इस विंडो से आ रहा था। In the middle of night, Arthur heard footsteps outside his door. Looking out, In the middle of the night, Arthur heard footsteps outside his door. Looking out, he saw Mary walking stealthily into the dressing room. So उसी बीच में जो ऑथर था उसने कुछ पैरों की आवाज सुनी, जिसकी वजह से वो अपने रूम से बाहर आया। उसने देखा कि मैरी जो है वो चुपचाप जो ड्रेसिंग रूम वाला जो रूम है उसके अंदर जा रही है। She soon came out with the cornetto in her hands and went downstairs. Arthur followed her, slipped behind the curtain. She quietly handed it someone through the window, closed it, hurried and back her room. Arthur saw the dark figure in moonlight. So उसने देखा कि मैरी जो है वो ब्यूरो रूम से कॉर्नेट लेकर आ रही है और उसने वो कॉर्नेटो किसी को दे दिया। जो आर्थर था वो पर्दे के पीछे से छुपकर वो सारी चीजें देख रहा था और चुपचाप जाकर वो अपने रूम में चली गई और सो जाती है। तो आर्थर ने वो सारी चीजें देखी और उसका पीछा करना स्टार्ट किया। आफ्टर शी हैड गॉन, आर्थर जम्प आउट द विंडो एंड रन आफ्टर द फिगर, and it was Barnwell. There was a struggle between them. In the scuffle, Arthur struck and cut the Barnwell over the eye. Then something suddenly stabbed, and Arthur, finding that he had the coronet in his hand,
rushed back, closed the window, and went to your dressing room. He was trying to strengthen the twisted coronet when you saw him. सो जब मैरी चली जाती है तो ऑथर तुरंत विंडो से जंप करता है और उस परछाई वाले इंसान पे कूदता है, तो देखता है कि वो बर्नवेल है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। जब ये छीना झपटी होती है तो ऑथर के हाथ से बर्नवेल को चोट लग जाती है आंख के पास में, और वो जल्दी से उससे खींच लेता है, जिस खींचातानी के बीच में वो जो कॉर्नेट है वो मुड़ जाता है। और जब वो उसे लेके ऊपर आ जाता है और वो जब ऊपर लेके जाता है, जिसकी डोर स्टेप की आवाज आपने सुनी थी, और जब वो खींच रहा था उसका मतलब वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, उसी बीच आपने उसे देख लिया था। I saw on the tradesman path the terrace of the man having stood there. The round marks on one side showed that he was a physically challenged. On the stable lane, I saw two double lines on the boot marks and naked feet, while the boots had walked both ways. The other had run swiftly, and as the foot marks were in the place over the boot marks, it was clear that he had passed after the other. तभी उन्होंने बताया कि मैं आपको पूरी बात सही से समझाता हूँ। जब मैं यहाँ आया था तो मैंने कहा था कि मैं एक बार पूरे घर का राउंड लेकर आऊँगा। तो जब मैं बाहर गया था तो मैंने देखा कि पीछे की साइड में वहाँ पर कुछ फुट स्टेप के निशान थे, जो एक तरफ से आने के भी थे और एक तरफ से जाने के भी थे, और एक निशान ऐसे थे जो नंगे पैरों के थे, जो सिर्फ जाने के थे, आने के नहीं थे। फिर जब मैंने वो बूट स्टेप का मतलब पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो जो भी कोई है वो फिजिकली चैलेंज्ड है। और जब मैंने उसको मतलब उनका पीछा करते करते मैं आगे की तरफ गया तो मैंने फील किया कि इस तरीके की कुछ मतलब फुट मार्क्स हैं, और वहाँ पर कुछ बैटल मतलब एक लड़ाई भी हुई थी जहाँ पर सारी चीज़ें मैंने देखी। द बूट मार्क्स held the window and onto the road, and at the other end, midway, I saw there had been struggle. There was also a few drops of blood. There I saw the outline of the step on the windowsill where the went foot had been the place when coming in. I found the Burnwell attendant that he had cut his head the night before. I even bought a pair of his old shoes, and they exactly fitted the track. When I went to the meet Burnwell, at first he denied everything. Finally, however, I managed and get the address of the buyer and got out the stone in the 1,000 euro apiece. So जब मैंने वो फुट स्टेप्स देखे, मैंने उनका पीछा किया, तो मुझे दिखा कि वहाँ से मतलब जब मैं उस रास्ते पे जा रहा था मुझे दिखाई दिया